है, लेकिन उसके बाद इस घर का कुछ सिस्टम ऐसा बन गया कि किसी और की गलती की वजह से भी ऑलमोस्ट 40 आवर्स भी बिना खाए पिए रहना पड़ा, क्योंकि था ही कुछ नहीं। और सुबह दलियों का नाश्ता कर रहे हैं, वो भी नमकीन दलिया, रात की बची हुई सब्ज़ी डाल के खा रहे हैं। 3 दिन तो चने वाले चावलों का नाश्ता किया, कि कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें झेलते झेलते कब इनकी आदत पड़ गई और कब इतना सब्र और शुक्र आ गया कि ये भी ज़्यादा लगता है टाइम्स। और नहीं, दिल करता कि यार अब लगता है कि नहीं, अब हेल्दी ऑप्शन या बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करता रहा लाइफ में। सबसे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट किया, ये मैं नहीं कर सकूँगा या ये बड़ा मुश्किल है यार। सो ये पता चला कि इंसान बहुत ताकतवर है, उसकी हिम्मत वाकई इम्तिहान पढ़ने पर पता चलती है। तो फिर हर मुश्किल सिचुएशन में, हर जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ऑपोजिट सिचुएशन में आप लड़ जाते हैं, आप डट जाते हैं। और उस वक्त इम्तिहान होता है एक्चुअली, जो मेरा मानना है, उस इंसान का जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये नहीं करता भाई, मैं तो झूठ नहीं बोलता या वॉट एवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक ये सुकून ज़रूर है कि इस पूरे सफ़र में मैंने किसी भी वजह से किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की, किसी के पीठ पीछे जैसा हूँ मुंह पे वैसा हूँ। हाँ, इस घर का दस्तूर है, आज हम लड़ रहे होते हैं, कल हम नॉर्मल होते हैं, क्योंकि यही तो है तमाशा घर कि यहाँ पर मुश्किल से जब आपने लड़ना हो, दो लोग लड़ रहे हैं, जंगल में शेर आ गया, तो पता है दोनों को कि यार दोनों को खा जाएगा। तो पहले वो मिल के कोशिश करते हैं कि यार शेर का कुछ कर ले, फिर आपस में अपने पड्डे भी देख लेंगे। तो ऐसा ही हुआ। जिसने को फेक किसी को कह दिया, किसी को बुरा कह दिया, वही एक टीम में आके अपने दोस्तों के अगेंस्ट लड़ना और जीतने का जज्बा रखना, ये उनकी मजबूरी थी, हम सब की ज़रूरी हो गया। और ये वो ड्रिल है जिसकी वजह से तमाशा घर में तमाशे भी बहुत लगते हैं, लेकिन फिर वही लोग आपस में बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं। और एक्चुअल ज़िंदगी में, क्योंकि ये सारा पैकेज साल 1.5 साल में होता होगा आपके साथ, जो हमारे साथ एक हफ्ते में हो जाता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस, ये सारी ड्रिल में जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप ख़ुद से जीत जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है। जहाँ दूसरों को परखना बहुत आसान है ज़िंदगी में, यार वो तो ऐसा है, ये है ही नहीं, बंदा ही नहीं ठीक, वहाँ आपको अपने आप को पहचानने की, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का मौका मिला। और बाकायदा सिचुएशंस के हिसाब से मिला कि आज ज़रा इधर फंसो और देखो तुम्हारे पेशेंस कैसे, आज इधर फंसो और बताओ तुम्हारा सब्र कैसा है, आज इधर फंसो और दिखाओ तुम्हारा ज़र्फ कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का एक ऐसा तोहफ़ा है, ये पैकेज है कि जहाँ पर हमारी आज़ादी हम छोड़ कर आते हैं, अपनी मर्ज़ी हम छोड़ कर आते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है यार अब मैं टूट गया हूँ, लेकिन आपके पास वाहिद ऑप्शन जो बचता है वो ये कि आप ख़ुद से ही लड़ें, ख़ुद की हिम्मत बनाएं, ख़ुद को समेटें और फिर लड़ने के लिए तैयार हों। और जो ऐसा कर पाता है वही आपका दिल जीत पाता है। और मेरी तो यही कोशिश रही, 19-20 गलती कोताही वो इंसान नहीं करेगा तो या तो वो रोबोट हो जाएगा या फरिश्ता। तो ऐसी दोनों सूरत हाल है नहीं, हम आम इंसान हैं। हमें कोई बात सुनाई जाती है तो उसके कई पहलू होते हैं। अब हम तो पूरी बात गौर से सुन भी नहीं पाते, उसके पहलू निकालने की हिम्मत तो बहुत ही कम लोगों में होती है। सो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने अब तक हर चीज़ को 100% फॉलो कर पाया हो या हर चीज़ का सही एक्यूरेट नतीजा निकाल पाया हो। जब आए
तो ऑब्वियसली पता नहीं था कि यहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा। सो हर कोई बीमार भी हुआ, एंटीबायोटिक्स पे था, इंजेक्शंस लग रहे थे। मैं अभी तक प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाया, मेडिकेशन पे हूँ फ्रॉम द डे वन। कभी एंटीबायोटिक ख़त्म हो रही, गला ख़राब हो गया, आज बुखार हो गया, जिस्म टूट रहा है, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई। तो इन सारी चीज़ों का भी एक फुल पैकेज था जो हमारी ज़हनी लड़ाई में हमारे साथ साथ था, और वो अब तक चल रहा है। लेकिन ये बात बहुत तय है कि इंसान ख़ुद को और दूसरों को अंडर एस्टिमेट ही करता है। एक बहुत बड़ी मिसाल दानिश भाई हैं, जो बहुत सारे टास्क्स में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। सो वो अल्लाह ताला ने उनमें जो खसूसियात रखी हैं, उसकी बिना पर वो अपने से मतलब 6-6 6.5 फुट के जवानों को बाकायदा पटक के रख देते हैं। तो बस ये एक, और फिर जब आप उठते हैं तो आप पे एक जिम्मेदारी होती है कि सोने तक आप पे बहुत कुछ इन्वेस्ट हुआ हुआ। हमारे टास्क, ये घर, ये पूरा लाइफस्टाइल, ये सिस्टम, ये एक इंसान की नहीं, कई सौ इंसानों की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो जागता रहता है। बादशाह सलामत हमारी सुबह दोपहर शाम रात देर रात तक की एक एक मूव पे नज़र रखते हैं। सो उनकी ड्यूटी, उनका इम्तिहान हमसे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हम जब समझ के चलते हैं तो धीरे धीरे वो जो अंदर गलत फहमियाँ होती हैं, या कोई कभी आप पे प्रेशर या आप पे जो दुख आ रहा होता है वो दिमाग को बंद कर देता है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को समझने लगते हैं, सो वही दुख प्यार में बदल जाता है, वही एक कनेक्शन बन जाता है, ये एक आदत बन जाती है। और अब इस घर की रूटीन और ये सब कुछ एक आदत बन गई है, एक हमारा लगता है कि हमारा हिस्सा है। हम हमेशा से शायद यहीं रहते हैं, ये कैमराज, आप लोग हमेशा से हमसे कनेक्ट हैं और कनेक्टेड हैं। मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने घर में सो के उठूँगा तो मैं जहाँ पर ये खुश होऊंगा कि मेरी फैमिली, मेरे अपने सब मेरे साथ हैं, वहाँ पर मैं आप सबको, और ये जो एक गुबार निकालने वाला नेहा जैसी डिटर्मिन्ड और फिट लड़की जो है, वो उसको इतनी चोटें लग सकती हैं। चलो राना तो गिर गया, वो तो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा था यहाँ पे। लेकिन तो बहुत डरा हुआ था मैं, और मैंने कहा यार मैं एंड पे बैठता हूँ, हो सकता है कि मेरी बारी ही ना आए। लेकिन बारी आनी थी, और जब मैंने वो स्टार्ट किया तो 2-2.5 मिनट रह गए थे, 3 मिनट रह गए थे। सो तब बादशाह सलामत ने बहुत बड़ी एज दी कि अली के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मैंने बहुत डरते डरते, दुआएं पढ़ते पढ़ते वो सारा सफ़र तय किया, और यही दुआ थी कि ये जार में से पानी गिरे नहीं, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि यार अगर थोड़ा भी गिरा ना तो वो हमारे आने वाले वीकली राशन को इफ़ेक्ट करेगा। और फिर जब एक और ऑफ़र आई जिसके बाद 200 पॉइंट्स का बोनस एज एन गिफ्ट मिला मुझे, वो ये थी कि अब अगर मैं एक पूरा राउंड और लगाता हूँ और वापस आता हूँ तो हमारे पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। सो मैंने शायद एक लम्हा भी नहीं लगाया, और मैंने ये सोचा, वो जानता था कि मेरे लिए वो एक एक कदम बहुत भारी था, बहुत मुश्किल से था। लेकिन मैंने कहा यार अगर इस बार मैं गिर भी जाता हूँ तो मैं एफ़र्ट पूरी करूँगा, क्योंकि शायद ऐसा करने से हमारी फैमिली को कुछ ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिल सकें, कुछ थोड़े लग्जरी आइटम्स मंगा सकें। जैसे नेहा को दही चाहिए होता है, सो अक्सर वो नहीं आता, किसी को कॉफ़ी चाहिए होती है, किसी को बटर चाहिए होता है। सो यार अगर मैं ये हिम्मत कर लूँगा तो शायद वो चंद चीज़ें आ जाएं, और उन चंद चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू क्योंकि अब पता चल गई है, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। जैसे उरूबा या बहुत सारे और दोस्त जिनसे मुझे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ अभी भी हैं लेकिन कुछ ख़त्म हो गए। क्योंकि देखिए हर इंसान की पसंद, शौक़ या उसकी कमज़ोरी एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ की कमज़ोरी उनके दोस्त होते हैं, कुछ की कमज़ोरी खाना पीना होता है, कुछ की कमज़ोरी मतलब बाहर घूमना फिरना होता है। सो समझ आती है जब आप
बाहर बैठकर सुकून से सोचने का मौका पाते हैं। जब मैं वज़ीर था तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बगावत क्यों हो रही है, कि मैं तो सबको प्यार से लेके चला हूँ, मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर समझ आया कि कई दफ़ा कुछ चीज़ें रीत बन जाती हैं, ट्रेंड बन जाता है। तो जैसे टास्क में अगर हमें पता चल जाए कि ये टास्क ख़राब हो सकता है, तो हम अपनी जीत बचाने के बजाय दूसरे की हार या दूसरे की जीत को ख़राब करने में लग जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड होता है जो वक्ती तौर पे नाके शकल है ना, तो जितना समझ पाती है उसी पैरामीटर पे चलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह मुझे लगा कि नहीं, जहाँ कहीं नताशा सही है वहाँ कई जगह पर वो गलत भी है, तो गलत और सही तो मैं भी हूँगा। इसीलिए ये नहीं हो सकता कि सब मुझे कहेंगे नहीं यार आप तो बहुत अजीम इंसान हैं, क्योंकि मुझे भी हो सकता है मेरी कई कुछ बातें देर से समझ आती हूँ। लेकिन इस सफ़र में जो मेरी जीत है वो ये कि जो 7 लोग मुझे पहले दिन फेक मानते थे वो आज मुझसे प्यार करते हैं।